नमस्कार, आप देख रहे हैं के पोस्ट। भारत चीन सीमा विवाद को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत चीन सीमा पर 1962 के बाद पहली बार इतना तनाव बढ़ा है और यह 45 साल की सबसे गंभीर स्थिति है जिसमें सीमा पर इस स्तर की सुरक्षा बल तैनाती है और इतने जवान शहीद हुए हैं। अपनी पुस्तक द इंडिया वे स्ट्रेटेजीज फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड के लॉन्च से पहले rediff.com को दिए इंटरव्यू में विदेश मंत्री ने कहा, हम चीन के साथ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री दोनों माध्यमों से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में सेनाएं कुछ हद तक ही पीछे हटी हैं। यथास्थिति पर विदेश मंत्री ने कहा कि चीन का सभी समझौतों पर राजी होना जरूरी है और एक तरफा ढंग से यथास्थिति में बदलाव का प्रयास नहीं होना चाहिए। मैं वर्तमान स्थिति की गंभीरता या जटिलता प्रकृति को कम नहीं बता रहा। स्वाभाविक रूप से हमें अपनी सीमाओं की सुरक्षा के लिए जो कुछ करना चाहिए वह करना होगा। 20 मई से सीमा पर तनाव जारी है और दोनों सेनाओं की यथास्थिति बनी हुई है, जबकि कई दौर की डिप्लोमेटिक और मिलिट्री लेवल की बातचीत हो चुकी है और कोशिश है कि जल्द ही इसका समाधान किया जा सके। सीमा विवाद से दोनों देशों के संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे जाने पर जयशंकर ने कहा कि भारत ने चीनी पक्ष को स्पष्ट रूप से बता दिया है कि सीमा पर शांति हमारे संबंधों का आधार है। उन्होंने कहा, अगर हम पिछले 3 दशक पर ध्यान दें तब यह अपने आप ही स्पष्ट हो जाता है। चीन के साथ इस दशक में हुए विवाद पर उन्होंने कहा कि देपसांग, चुमार, डोकलाम आदि पर भी सीमा विवाद पैदा हुए और वे सभी एक दूसरे से अलग थे, लेकिन इसमें एक बात समान थी कि इनका समाधान डिप्लोमेटिक एफर्ट से हुआ। कुछ दिन पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत ने बयान दिया था कि LAC पर यथास्थिति बनाने के प्रयास सफल नहीं होते हैं तो सेना तैयार है। उनके इस बयान के बाद विदेश मंत्री का ये बयान भारत के डिप्लोमेटिक रणनीति पर ही बने रहने को दर्शाता है। भारत और चीन में 3488 किलोमीटर की सीमा पर कई दशकों से विवाद चल रहा है, जो पूर्व और पश्चिम लद्दाख के बर्फीले इलाकों, घने जंगलों और पहाड़ों से होकर गुजरती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और के पोस्ट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।